भाई देखो, माना कि लुक्स मैटर करते हैं, काफ़ी मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ अ गाय जो बहुत ज़्यादा अगली रह चुका है एंड आज भी थोड़ा बहुत अगली है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत इम्प्रेसिव और स्मार्ट दिख रहा हूँ, बट मैं भी एक अगली गाय हूँ। पहले बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम अगली हूँ, बट हूँ ज़रूर। एज़ एन अगली गाय, ये मैंने अगली गाय की तरह मैंने ये दुनिया देखी है, तो लुक्स मैटर करते हैं, बट क्या सिर्फ लुक्स ही मैटर करते हैं? मेरे ओपिनियन में ये एकदम एक सही भी एडवाइस है और एकदम गलत भी है, क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है। क्योंकि देखो, हाँ, मानता हूँ लुक्स मैटर करते हैं, बट अगर आपके लुक्स अच्छे हैं बट आप बोलने में ट्रैश हो, आपकी फटके चार हो जाती है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, अब आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको ज़िंदगी में आप लॉस्ट हो, तो आप क्या लुक्स का करोगे? ठीक है, आपको लड़कियाँ मिल जाएगी, अटेंशन मिल जाएँगे, लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो शॉर्ट टर्म वाला चीज़ में आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई किसी से मिल लिए, किसी के गेट टुगेदरिंग में चले गए, दोस्त के साथ थोड़ा बहुत गेड़ी-वेड़ी या घूम लिया, जिम में चले गए, ठीक है। किसी लड़की को रैंडम लड़की है उससे बातचीत कर ली, कि देखो लुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई एक आध चीज़ नहीं आती, लुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लुक्स लुक्स पे काम कर लिया आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लुक्स पे काम कर लिया और तुम्हारा काम ख़त्म। भाई देखो, लुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10 तरीके की चीज़ें होती है। आप शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप कर सकते हो, कब करना हो ये सब में ठीक है, लुक्स काम करते हैं। किसी से एकदम शॉर्ट मोमेंट पे मिल लिया, ठीक है, बट सिर्फ़ लुक्स में ही मैटर करते हैं, इम्पोर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो दिखते तो काफ़ी अच्छे, बट जैसे ही वो थोड़े दूर चले जाते हैं, तो लोग पीछे से उनको चूतिया बोलते हैं, उल्टी-सीधी चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनको बोलने का ढंग नहीं, कुछ नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा गुरूर होता है लोगों में। ठीक है। एंड मैं एज़ अ बीइंग एन अगली गाय, बीइंग एन एवरेज गाय, मैंने बहुत सारी चीज़ों में काम करा हुआ है। मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करा है, मैंने अपने मेंटल हेल्थ में मैंने काम करा है, मैंने कंटेंट बनाए हैं, मेरे 600 से ऊपर मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं। अगर तुम, ठीक है, मानता हूँ कि एक बंदा अच्छा दिखता है, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, बट अगर एक बंदा है जो पूरा सिर्फ लुक्स के बेसिस पे उसको सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे भाई वो बंदा आगे ज़िंदगी में क्या करेगा? ठीक है, वो बंदा क्या करेगा? एज़ अ गाय मैं अगली हूँ, मेरे को किसी ने आज तक कभी कोई अटेंशन-फटेंशन कुछ नहीं दिया। मैं एकदम अलग ही, तुम बंदा बोल सकते हो। एक बंदा जो स्मार्ट होता है, उसको जो फैसिलिटीज़, सब प्रिविलेजेस मिलते हैं, मैं उसका टोटल अपोज़िट हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिला, सब समझ जाओ तुम। मैं वो सब बंदा हूँ। बट क्या मैं उस चीज़ को लेकर बैठा रहा, रोता रहा? अब अरे तुम लगेली बात कर रहे हो, मेरे बाल झड़ गए। देखो, ये मेरे बालों की कुछ कंडीशन है। ये मेरे बालों की कुछ कंडीशन है, तो लुक्स में तो और भी ज़्यादा मैं खराब हूँ। ठीक है, लुक्स में तो मतलब तुम मेरे को मान लो मैं -2 पे हूँ इस टाइम पे, एवरेज भी नहीं हूँ। मेरे तो बाल भी झड़, क्या मैं इस चीज़ को लेकर बैठा हुआ हूँ? क्या इस चीज़ को लेकर मैं रो रहा हूँ? एम आई क्राइंग ऑन इट? नो, आई एम नॉट क्राइंग ऑन इट। मैं बिल्कुल भी रो नहीं रहा हूँ उस चीज़ को लेकर कि मेरे ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरे लुक्स चले गए, मेरे बाल चले गए। रोने के लिए रो सकता था, बट देखो अब मैं कैसा है ना, अभी ज़िंदगी के बाकी सारे एस्पेक्ट्स में काम करने में मैं इतना बिज़ी रह चुका हूँ ना, इतना बिज़ी हो गया हूँ ना, कि अब ये सारी चीज़ें पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। अब मैंने क्या, ऐसा है कि नेकी कर दरिया में फेंक, ऐसा है कि भाई इसके लिए जो हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। डाइट ऑन पॉइंट, स्लीप, ये सब कुछ सही है। एंड मैंने इस पे पीआरपी ट्रीटमेंट भी मैंने कराई है, मिनॉक्सिडिल भी मैंने यूज़ करा फॉर 17 और 18 डेज़, बट वो काम नहीं किया। लेकिन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, पीआरपी ट्रीटमेंट मैंने कराई है अभी हाल-फिलहाल में। ठीक है, पीआरपी ट्रीटमेंट मैंने हाल-फिलहाल में करवाई है अपनी। तो ये तुमको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे से जो हो सकता है मैं वो चीज़ कर रहा हूँ इसके लिए, मैं रो रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी के बाकी सारे एस्पेक्ट्स में काम करने में बहुत बिज़ी हूँ। मेरे को 12th की एग्ज़ाम देनी है अगले साल। मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को रील बनानी है, ऐसे कंटेंट मुझे बनाने हैं। अभी तो मेरा एडिटर भी, थंबनेल एडिटर भी थोड़ा बाहर गया हुआ है, तो वैसा वीडियोज़ भी बनाने हैं मुझे। वो दूसरे चैनल पे भी मुझे पोस्ट करने हैं। 600 से ऊपर मैंने वीडियोज़ बना दी। मैं फ़िज़िक को अपनी बना रहा हूँ, मसल्स में बिल्ड कर रहा हूँ। जल्दी उठता हूँ मैं, जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ। इतना कोई एडिक्शन-वेडिक्शन फालतू चीज़ों का नहीं है। दारू, सिगरेट आज तक हाथ नहीं लगाया, मतलब कभी पिया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया ज़्यादा। एंड कभी उल्टी-सीधी हरकतें नहीं करी, कभी माँ-बाप का नाम ऐसा बिगाड़ा नहीं मैंने। वो भी बात है कि ये रोशन भी नहीं किया, बट ऐसा बिगाड़ा भी नहीं मैंने। कहीं न कहीं समवेयर मैं मिडल में हूँ। ना मेरे को किसी से लेना-देना है, मैं अपनी ज़िंदगी में ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी बना रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है।
अपनी सेहत पे भी ध्यान दे रहा हूँ, अपने पढ़ाई पे भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिया में मैं रह रहा हूँ, एजुकेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। और भी तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ों में मैंने ध्यान, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने बहुत ज़्यादा करी हुई है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं वो चीज़ को लेकर रो नहीं रहा हूँ कि यार शिट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, यार शिट मेरे लुक्स खराब, ये खराब, वो खराब, जो जनरली लोग बोलते हैं। जनरली लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अब तो मैं इतना ज़्यादा अगली दिख रहा हूँ, मेरा तोंद निकले हुए, मेरे मैन बूब्स निकले हुए हैं, स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट। बाल झड़ चुके हैं, स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट। वीडियोज़ रोज़ बना रहा हूँ, लोगों के साथ भी एकदम कॉन्फिडेंटली मैं बात करता हूँ। तुम अगर मेरे को इन पर्सन मिलोगे, कॉन्फिडेंटली बात ही करूँगा तुमसे मैं। ठीक है, कभी-कभार होता है यार कि बाल के चक्कर में थोड़ा इनसिक्योर हो जाता हूँ। मैं भी इंसान ही हूँ भाई, आफ्टर ऑल कोई मशीन या रोबोट नहीं हूँ जो प्रॉम्प्ट डाल दिया, कुछ डाल दिया एंड वैसे या वैसा ही परफ़ॉर्म, नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मैं भी थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ कभी-कभार। बट कैसा है कि अब जो है वो है भाई, अब जो है वो है। अब मैं इसके लिए जो कर रहा हूँ, मेरे हाथ में वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अब क्या कर सकते, नहीं आए तो क्या करूँ मैं? बट फिर भी मेरे से जो हो सकता है मैं वो करूँगा, ठीक है? जो मेरी चीज़ें हाथ में, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। मैं क्या, तुम रो नहीं रहा हूँ मैं औरों की तरह कि मेरा ये चला गया, वो चला गया। मैं बाकी लाइफ़ के एस्पेक्ट्स में ध्यान दे रहा हूँ। सोशल स्किल्स में मेरी अच्छी खासी डेवलप हुई है। अब तो सिंगिंग में मैं सीखने वाला हूँ थोड़े टाइम में, या कल ही से ही मैं सिंगिंग शुरू करने वाला हूँ सीखना। कंटेंट बना रहा हूँ, जिम-विम जाता हूँ, फिटने मतलब कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें करी भी, एडिटिंग भी मैंने करी हुई है। तो सिर्फ़ लुक्स पे बैठे रहना, अड़े रहना इज़ नॉट द सॉल्यूशन भाई। अरे तेरे को माना प्रिविलेज मिलती है, बट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तू अभी यंग है, तू मेरी तरह यंग है, 20 साल का, 21 साल का है, 30 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, क्या करेगा उस लुक्स का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तभी भी मैटर नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ तभी भी मैटर करेगा। बट क्या सिर्फ लुक्स के बेसिस पे सारी तेरी चीज़ हो जाएगी? लुक्स के बेसिस पे तेरे को जॉब, इंटरव्यू क्रैक कर, अरे ऐसे मैंने कितने सुंदर सुंदर दिखने वाले लोग देखे हैं जो शोरमा की लारी पे काम कर रहे हैं, शोरमा बना रहे, मोमोज बना रहे, इतने सुंदर सुंदर लोगों को मैंने, लड़कियों को तक मैंने देखा है जो सुंदर दिखती है बहुत ज़्यादा। मॉल में जो सेंट वेंट नहीं बेचते, वो दुकान वुकान लगाते छोटी मोटी, वहाँ पे मैंने लोग उनको बेचते हुए देखा है। तो एक सर्टन एज तक आपके लुक्स मैटर करते हैं, बट एक सर्टन एज के साथ लुक्स के साथ साथ और चीज़ें भी मैटर करती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सर्टन लुक्स कभी भी, ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते कि लुक्स कभी भी ज़िंदगी में मैटर नहीं करेंगे। तुम जब बूढ़े हो जाओगे तभी भी तुम्हारे लुक्स मैटर करेंगे, बट लुक्स के साथ साथ और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तुम्हारा बोलने का ढंग, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं कर रहे हो, तुम क्या अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, ये वो, तुम्हारी फिटनेस कैसी है, क्या क्या नहीं, तुम कैसे लोगों को इज्जत देते हो, कैसे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या क्या तुम्हें स्किल्स आती है, किस चीज़ में तुम माहिर हो, कई तरीके की चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। बट अगर तुम यंग हो, तुम अगर 15-20 साल के हो, तो तुम्हारे लुक्स, सब तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा लुक्स मैटर करते हैं, क्योंकि अभी तुम एज ही क्या है तुम्हारी, ठीक है। अगर प्रेशर नहीं है तो फिर ठीक है भाई, तुम अभी जी लोगे, मस्त तरीके से ज़िंदगी जी लोगे, बट जब बड़े हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, तब पता चलेगा कि शिट मैं तो लुक्स के बेसिस पे रह गया। लुक्स अभी भी मैटर करते हैं, बट यार मैंने पर्सनैलिटी मेरी डेवलपमेंट नहीं करी, मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं। अब मैं पछता रहा हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब समझ रहे हो, लुक्स मैटर करेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लुक्स मैटर करते ही नहीं 25-30 से, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे दिमाग को ऐसा बनाया नहीं कि 25-30 साल के साथ बाद, जब तुम 25-30 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे लुक्स एकदम से, तुम्हारा दिमाग में ऐसा कोई प्रोग्राम सिस्टम बैठाया नहीं गया है कि 25-30 साल के हो जाओगे उसके बाद लुक्स तुम्हारी लीस्ट प्रायोरिटी पे चली जाएगी, ठीक है। जब 60 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, तभी भी तो तुम्हारे लुक्स मैटर करेंगे। तुम जाके देखो, कोई तो है हमारे इंडिया का ही बहुत अच्छा फैशन मॉडल है, बहुत अच्छा, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बट उसका अच्छा नाम है। जाके तुम देखो, बंदा 60 साल का, 70 साल का है, पता नहीं मुझे, बट वो आज भी कितना सुंदर दिखता है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। अब उसके कंपैरिजन में ऐसा बंदा रख दो तो 60 साल का बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, बाल उसके झड़ चुके हैं, लोग ऑब्वियसली ऐसे बंदे को चूज़ करेंगे जो अभी भी सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई देखो, मेरी बात सुनो, लुक्स मैटर करेंगे, बट जेन्युइनली एक सर्टेन एज के बाद ना लुक्स के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, समझ रहे हो? दैट्स इट।